जिंदगी में अगर कुछ करना है या फिर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले इंसान का माइंड से फ्री होना बहुत जरूरी है। और जो आजकल की लाइफस्टाइल चल रही है ना, उसके हिसाब से एक सिंगल इंसान भी माइंड से फ्री नहीं है बिल्कुल। अब माइंड से फ्री क्यों नहीं है इंसान, पता है? क्योंकि वो दिखावे के चक्कर में कर्जे के फेर में ऐसा उलझा हुआ है कि वो जिंदगी भर निकल ही नहीं पाता उस कर्जे से। कभी पता नहीं है खुद को कि कितना कर्जा लेना चाहिए, मेरी कमाई कितनी है, उसके हिसाब से ईएमआई मेरी कितनी होनी चाहिए। बस लिए जा रहा है धुआंधार अंधाधुंध। फोन ले लिया, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, लोगों को दिखावे के चक्कर में 2 कमरे की जगह 4 कमरे का मकान कर लिया। लेकिन 4 कमरे का मकान लेके टेंशन में पड़ा, उससे बढ़िया तो भाई 2 कमरे के मकान में रह ले। 2 चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। एक तो अपन इस कर्जे के जाल में फंसते कैसे, दूसरा अपनी कमाई के हिसाब से अपने ऊपर मैक्सिमम कितना कर्जा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस कर्जे से बाहर कैसे निकलना है। लोन लेते अपन 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, लेकिन इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर भी होगी कि अगर 15 साल 20 साल किसी लोन को आप भरोगे तो जितना अमाउंट आपने लोन लिया है लगभग उसका दुगुना आपको पे करना पड़ेगा। तो जिस चीज में आपने इन्वेस्ट किया और जिस चीज के लिए आपने वो लोन लिया है उसकी दुगनी वैल्यू तो उस टाइम तक होगी नहीं जब आपका लोन खत्म होगा। अब आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर कि इंसान धीरे धीरे कर्जा अपने ऊपर कैसे बढ़ा लेता है। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है दिखावे का। क्यों? वो दूसरों को देख के अपनी लाइफस्टाइल वैसी बनाना चाहता है, अपने लिए सुविधाएं क्रिएट करना चाहता है, खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। लेकिन 10 रुपए की अगर कोई चीज खरीदनी है, खुद की जेब में 2 रुपए पड़े, 8 रुपए नहीं है पास में, तो वो ये नहीं सोचता है कि मुझे पहले 10 रुपए कमाने हैं फिर वो चीज खरीदनी है और अपने घर पे लेके आनी है। उसके माइंड में सबसे पहला एक ही चीज आती है कि 2 रुपए मेरे पास है, 8 रुपए का मैं लोन ले लेता हूं और ये चीज फटाफट मेरे घर पे ले आता हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास भी है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार के पास भी है। तो सबसे पहली गलती तो वो यहां करता है। आपके पास में सीधी बात है कि जब 2 ही रुपए है तो 8 रुपए पहले कमाने की सोचो, जेन्युइनली कमाने की सोचो। टाइम लगता कोई बात नहीं यार, माइंड पे प्रेशर देके अगर वो चीज आप ले भी आए घर में तो 2-4 दिन बाद उसका खुमार तो उतर जाएगा। मैंने देखे बहुत बड़े ऐसे आदमी भी देखे हैं जिन्होंने दूसरों को देख के 2 कमरे की जगह 5 कमरे वाले घर खरीद लिए, 5 की जगह 10 कमरे वाले घर खरीद लिए, बाद में उलझे पड़े लोनों के अंदर। अब वो 10 कमरे में से एक भी कमरे में नींद नहीं आती बाद में। उससे बढ़िया तो अपना 2 कमरे वाला मकान ही था ना यार। अब ऐसे ही फोन हो गया, गाड़ी होगी, लोग दिखावे के चक्कर में किस्तें चालू करवा लेते हैं, ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, क्योंकि आसान लगता है ना कि भाई अपनी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है, बैंक से लेना है ले लेंगे, ईएमआई आएगी महीने में एक बार आराम से भर देंगे, क्योंकि बहुत आसान लगता है उस टाइम पे कि मैं तो आसानी से भर दूंगा। देखते नहीं है कि मेरी कमाई कितनी है, ये चीज पे नोटिस ही नहीं करते हैं कि मेरी कमाई कितनी है, मैं इस पे ब्याज कितने भरने वाला हूं, मुझे ये पैसा अंत तक अगर मैंने चुकाया 10 साल 15 साल 20 साल के लिए बड़ा लोन मैंने करवा लिया, गाड़ी का 5 साल का लोन करवा लिया, 5 साल पूरा चुकाऊंगा तो मेरे को कितना पैसा भरना पड़ेगा, ये चीजें नहीं देखते। बस दिखावे के चक्कर में खाली खरीदते रहते हैं कि भाई बस ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए। दूसरों से कंपटीशन इन सब चीजों का कर रहे हैं कि इसके पास मोबाइल है मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास 4 व्हीलर है मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास बड़ा घर है मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन उसने ये पैसे कमा के खरीदे, ये कंपटीशन नहीं करेंगे। उसने ये सब कमाने के लिए मेहनत करी है, जी जान लगाई है, रात दिन मेहनत करी है, खून पसीना एक करा है, जब जाके उसने ये पैसे कमाए और अपने परिवार के लिए ये सुविधाएं क्रिएट करी है। वो उस चीज का कंपटीशन कोई नहीं करेगा। कंपटीशन करेगा कि आसान वे कौन सा लग रहा है कि यार ले लो, आज क्या चाहिए, आज क्या चाहिए, तो जाते हैं लोन ले लेते हैं और इन किस्तों के चक्कर में ऐसे उलझते हैं कि खुद के जो एक टाइम पे जो सपने दिमाग में सोचे थे, दिल से सोचे थे कि भाई मुझे इस लेवल पे ऊपर पहुंचना है, मुझे मेहनत करनी है, ये मेरा सपना है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, उन सब सपनों को तो भूल भाल जाते हैं और इन किस्तों को चुकाने के चक्कर में पूरी उम्र अपनी निकाल देता है। कल को कोई घर में कोई ऐसी इमरजेंसी नीड हो जाती है कि एक साथ पैसे की जरूरत पड़े, आदमी सेविंग तो कर ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि 1 लाख रुपए की उसकी कमाई है, उसमें से 70,000 60,000 80,000 रुपए तो वो सीधी ईएमआई में जा रही है, दिखावे के चक्कर में जो चीजें उसने खड़ी करी है उन पे। अब बाकी का 20-25 हजार तो इंसान को घर चलाने के लिए भी चाहिए, सेविंग नाम पे तो 0 हो गई। अब जब सेविंग 0 है तो एक सीधी सी बात है कि कल को घर में कोई भी ऐसा एक काम हो जाता है कि जहां पे अपने को पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो इंसान नहीं कर पाएगा। तो इस टेंशन में भी वो इंसान रहता है 24 घंटे के, यार मेरे पास सेविंग 1 रुपया नहीं है, कल को ऐसा कोई काम पड़ गया तो। अब हालांकि वो चीजें तो खुद नहीं बनाई है ना भाई, इतना कर्जा इतनी किस्तें चालू तुमने खुद ने करवाई है, अब वो भर भी रहे हो तो दूसरी चीजें, फिर दूसरी चीजों से तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए एक ही सलाह देता हूँ इस चीज में हमेशा कि कर्जा देख के करो और कर्जा करके खर्चा मत करो। पहले लोग क्या करते थे ना, जैसे 2-5 लाख रुपए जरूरत पड़ती थी तो किसी से कैश ले लेते थे, ठीक है, ले लिया, 4 लोगों को और भी पता होता था तो वो टाइम पे दे देता था जब होता है, और 4-5 दिन चलो लेट सेट भी हो जाते थे ना तो सामने इंसान है मान जाता था, कोई बात नहीं भाई 1 महीना बाद दे देना, 10 दिन बाद दे देना, अपनी सुविधा के हिसाब से अपन दे देते थे, तो इतनी टेंशन माइंड में नहीं रहती थी। अब ये ईएमआई का जो वो तो 1 तारीख फिक्स है या 5 तारीख फिक्स है, वो तो कटेगा, वो तो आपके अकाउंट में होने चाहिए।
नहीं होंगे तो वो तो इज्जत से ऐसी खिलवाड़ करेंगे कि आपके समझ में नहीं आएगी। उनके चक्कर में वो आप इतनी गहरी टेंशन में रहते हो, कई बार अर्जेंट के अंदर ये सब चीजें मैनेज भी नहीं हो पाती है। कई बार किस्त कहाँ से भरनी है, कल है कोई 10,000 कहीं से जुगाड़ करके उसमें डाल रहे हो, तो भाई ऐसी चीजें खरीद के ऐसे दिखावा करने से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों कर रहे हो? इन चीज़ों से सबसे पहले निकलोगे ना, जब भी काम कर पाओगे लाइफ के अंदर। अगर ये इन चीज़ों में उलझ के रह गए, काम नहीं कर पाओगे लाइफ में कभी भी। अब एक सीधी बात है कि आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो। आपने 1 लाख रुपए की आपकी कमाई है, आप 60-70%, 80% तक EMI में दे रहे हो, तो आप सेविंग तो बच ही नहीं रही, जैसे मैंने बोला आपको, तो आप आगे तो बढ़ ही नहीं रहे ना, आप वहीं पर बढ़ रहे हो। सपोज एक लोन लिया है तो डबल भरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सेविंग इतनी तो हो ही नहीं रही कि आप 2 साल में 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे जमा करा के वो लोन खत्म कर सके। आपको EMI के थ्रू ही वो लोन खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इनकम ही उतनी है ना। एक तो होता है ना कि आपकी कमाई 5 लाख है और 50,000 की किस्त आती है महीने की, तो चलो वो महीने की 50,000 भर दी और साल में आप 2-3 लाख रुपए मंथली, मतलब कि भाई इनकम अपनी बचा रहे हो, तो 1 साल में आपके पास में मोटा पैसा वापस इकट्ठा हो जाता है, सेविंग हो जाती है। उसमें से आपने 10-15 लाख उस लोन को एक साथ भर दिया, तब वो EMI कम भी हो जाती है और इतना माइंड पे लोड नहीं रहता है और आपके पास पैसा भी होता है। तो वो क्या है ना कि 20 का 40 नहीं भरना पड़ता अपने को। अब आप सिर्फ EMI के थ्रू भरेंगे तो एक सीधी सी बात है, आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई मकान खरीदा है 40 लाख का, अब 40 का उस पर लोन करवा रखा आपने, तो 40 के 80 भरोगे 15 साल में, और 15 साल में उस 40 की 80 वैल्यू ही नहीं होगी उसकी, तो आप तो वैसे ही लॉस में जा रहे हो। तो ऐसा दिखावा किस काम का है कि अपन ये सब करके ये सब चीज़ें परचेज करें और ज़िंदगी भर टेंशन में रहें। तो एक सीधी सी मेरी हमेशा रहती है, मैं ये वीडियो के थ्रू भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी 1 लाख रुपए कमाई है, आपकी 20, 25, 30% से ज़्यादा का कर्जा नहीं होना चाहिए। अगर इतनी EMI आप चुका सकते हो तो ही आप लीजिए लोन। आपकी कमाई EMI से कम 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 25,000 की आप EMI महीने की आती है तो आपकी कमाई 1 लाख होनी चाहिए। अगर 50,000 की आपकी EMI है तो आपकी कमाई 2 लाख होनी चाहिए। और 5,000 की अगर EMI है तो आपकी कमाई कम से कम 20,000 रुपए होनी। कमाई 20,000 है, 15,000 की EMI डाल रखी है, क्या बढ़ोगे आगे जिंदगी के अंदर यार? उसी में तो निकलेंगे ना पूरे साल, पूरे महीने, हर वक्त टेंशन में रहोगे, क्योंकि कमाई एक्स्ट्रा तो होनी नहीं है आपकी। कहाँ से होगी? वही चुकाने में आदमी कहाँ से नया दिमाग लगाएगा? नहीं लगा पाएगा वो। बहुत सारे उदाहरण आपके आस पड़ोस में बैठे होंगे ऐसे जो इन चीज़ों में उलझ जाते हैं। मैं सिंपल सा रूल बता रहा हूँ आपको कि भाई जो बताया मैंने, 4 गुना ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए EMI से। और ज़्यादा लोन वोन मत लो यार। 4 कमरों में मकान की बजाय 2 कमरे में मकान है, उसी में रह लो, नींद सुकून से आएगी। नींद तो आनी चाहिए ना कम से कम। तो इन दिखावे के चक्कर में कुछ नहीं होता यार। कमा के करो ना, 2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 5 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्या हो जाएगा उस पर? इन सब चीज़ों में उलझ के मत करो ये काम। इतना सा ही वीडियो था कि आप आजकल देखते हैं लोगों को, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि वो जब EMI की डेट आती है ना, तारीख आती है, तब वो व्यवस्था करने में जुगड़ते हैं इधर उधर। 2-3 दिन, कभी भाई तू 10,000 दे, मैं 4 दिन बाद देता हूँ, भाई तू 5,000 दे, मैं 10 दिन बाद देता हूँ। तो ऐसा दिखावा करके फिर क्या मतलब है यार? उम्मीद करूंगा आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। इस वीडियो का वैसे तो कोई मतलब नहीं था, बस आप लोग अपने हो तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। भाई ऐसी सिचुएशन हो, कभी ऐसा हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो आप कि मुझे इतना ही कर्जा लेना है। फालतू दिखावे के चक्कर में नहीं जाना है यार। मेहनत करो कमाने के ऊपर, कि भाई लेनी ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन है मैं ले नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं। लेना है, 6 महीने बाद लेंगे, लेकिन कमा के लेंगे उस चीज़ को, जेन्युइन कमाई से लेंगे। अब वो उधारी वाली अपन ने ले लिया, लोगों को दिखा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? मेरे को तो नहीं समझ में आती है ये सब चीज़ें। बाकी सबका अपना अपना माइंड है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, जैसा वो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ में। लेकिन अधिकतर उलझे हुए लोग इसी में पड़े रहते हैं आजकल, जो अपने सपने तो वैसे ही भूल जाते हैं, इनसे ही आगे नहीं निकल पाते। तो चलो, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ठीक लगा होगा। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना।